शी इज डेड। ये लड़की मर चुकी है। कोई आदमी यहां से हिलेगा नहीं जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि कोई मुझे गोली चलाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। कहाँ से बैठी थी ये लड़की तुम्हारी टैक्सी में? ये वर्सोवा नाका से साहब। अकेली थी या कोई छोड़ने आया था इसे? अकेली थी साहब। मनी मोबाइल। हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा पोस्टमार्टम के लिए। कुमार, एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होना है राइट नाउ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके, चलाओ। यस डॉक्टर। नेचुरल डेथ। मौत कितने बजे हुई? तकरीबन 10 बजे। अस्थमा का अटैक आया, वक्त पर दवाई नहीं मिली, चोक होने की वजह से सडन डेथ हो गई। इट्स क्वाइट नॉर्मल, अस्थमेटिक पेशेंट्स के केसेस में ऐसा होता है। नथिंग सस्पिशियस मिस्टर मोहनदास। रिपोर्ट मैं कल सवेरे टाइप करके भिजवा दूंगा। ओके, थैंक यू। कहाँ से बैठी थी ये लड़की तुम्हारी टैक्सी में? वर्सोवा नाके से साहब। कितने बजे? 7, सवा 7 बजे का टाइम होगा साहब। उसी ढाबे पर जाने के लिए बैठी थी? जी। जब जिंदा लड़की तुम्हारी टैक्सी में बैठी तो ढाबे तक पहुंचते पहुंचते मर कैसे गई? हमें कुछ नहीं मालूम साहब। हमने गाड़ी वर्सोवा से स्टार्ट किया, ढाबे पर रोका, सामान निकाला, दरवाजा खोला तो लड़की की लाश निकलती है साहब। वर्सोवा से लेकर ढाबे तक पहुंचने के बीच में क्या हुआ? कुछ भी नहीं साहब। वो गाड़ी में बैठी और बोली गाना लगाओ। हमने गाना लगा दिया। वो बोली गाना जोर से लगाओ। हमने गाना जोर से लगा दिया और कोई बात नहीं की साहब। कुमार। यस सर। इसको अपनी कस्टडी में रखो और लड़की के घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। यस सर। चलो मानी, सोच के बता देना अगर कुछ और याद आए। नाराज हो? नहीं, क्यों? ऐसा क्यों लगा? नहीं, तुम्हारी छुट्टियां बर्बाद हो गई। बमुश्किल घर से बाहर निकले थे, वापस घर आना पड़ा। हम दोनों जानते हैं एंडी कि तुम्हें बांधा नहीं जा सकता। तुम औरों की भी जरूरत हो। तुम्हारी जिम्मेदारियां इस घर और बीवी में सिमटी हुई नहीं है। नेवर माइंड। और चिट्टियों का क्या है, फिर सही।
20-22 साल की एक लड़की उस मासूम की जान कौन लेना चाहेगा? डू यू नो मोहिनी, इट इज अ मर्डर। किसी ने कत्ल किया है उसे। हालांकि डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो नेचुरल डेथ है। शी वॉज एन एस्थमेटिक। पर अगर तुम कहते हो, आई बिलीव यू। डॉक्टर की रिपोर्ट गलत नहीं है। अस्थमा के अटैक की वजह से वो मर गई क्योंकि दवाई नहीं थी उसके पास। लेकिन उसके पास दवाई क्यों नहीं थी? और उसका अस्थमा पंप पुराना क्यों था? मैं लेता हूँ। सर, हाँ कुमार बोलो। लड़की के घर वालों का पता चल गया है। डेड बॉडी उन्हें सौंप दी गई है। फ्यूनरल सुबह 11 बजे होगा। टैक्सी ड्राइवर ही इज इन आवर कस्टडी सर। कुछ बताया उसने? नो सर। ठीक है, डेड बॉडी हैंड ओवर करते वक्त तुम साथ में रहना। मैं फ्यूनरल पे सीधा पहुंचूंगा। जरा वापस आ गई? नो सर। तुम डीके और सेना को लेकर वहां पहुंचना। राइट सर। ओके, आउट। कुमार, ये जिस आदमी ने चिता को आग दी है, ये कौन है? नंदिता का स्टेप फादर सर, मिस्टर विक्रम सूरी। विक्रम सूरी। आपकी बेटी की इस तरह से मौत हो गई, मुझे बेहद अफसोस है। आपका? जी, इत्तेफाकन मैं वो इंसान हूँ जो आपकी बेटी की लाश को उठावे से अस्पताल लेकर गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। रास्ते में चलते चलते इस तरह से मौत वाकई बड़े अफसोस की बात है। वैसे कल रात कहाँ जा रही थी नंदिता? मुझसे पूछ कर तो गई नहीं थी, और फिर ये सब बातें पूछने का आपका क्या? मेरा नाम मोहनदास BLLB है। कोई किसी मासूम को वक्त से पहले चिता तक पहुंचा दे तो मेरे लिए चैन की नींद सो पाना मुमकिन नहीं होता। शायद आपको मालूम नहीं है, नंदिता का कत्ल किया गया। क्या नाम है? कुमार, क्या नाम है इनका? मिस्टर विक्रम सूरी सर। मिस्टर विक्रम सूरी। लेकिन पोस्टमार्टम में डेथ नॉर्मल है। चले पंडित जी। अब पूरी जलने तक तो ठहरना चाहिए एक आदमी है। पंडित जी, चिता तो अब जल रही है, अब रुकने का क्या मतलब? इसका कोई है नहीं, इसलिए ये सारा जंजाल मेरे माथे पे पड़ा है। आप कल सवेरे आ जाइएगा, अस्थि चुन लीजिएगा और कहीं बहा दीजिएगा। ठीक है, चलो। आइए।
आप नंदिता की माँ नहीं हैं। माँ जैसी हूँ। माँ जैसी हैं मतलब? बचपन से ही कभी मुझे माँ कभी अम्मा कह के पुकारती थी। अम्मा जी, शायद आपको मालूम नहीं है, नंदिता का कत्ल किया गया है। हम लोग खुफिया विभाग से हैं, इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। क्या मतलब? मेरा ख्याल है आप डेड बॉडी के जलने तक इंतजार करेंगे यहाँ। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आपके घर पे आके आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। सर, अम्मा आ रही हैं। ओह, एक्सक्यूज मी अम्मा जी। ये घर किसका है? नंदिता का। ये नंदिता के सौतेले पिता मिस्टर सूरी। कुछ समझ में नहीं आया, बड़ा अजीब सा था उनका व्यवहार, नहीं? अजीब तो लगेगा ही। कल रात नंदिता कहाँ जा रही थी? बहुत पूछा उससे, कुछ नहीं बताया उसने। कहने लगी 2 दिन बाद लौटूंगी, तब बताऊंगी। पिछले 2-3 दिन में कोई खास बात घटी हो?
ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इस तस्वीर को पहचानती हैं आप? राहुल की है, खुराना साहब का बेटा। नंदिता से इसका क्या रिश्ता था? शादी करने वाले थे दोनों। इसके घर का पता जानती हैं आप? 101 जुहू हिमाचल, जुहू गली। आप अकेली रहती हैं यहाँ? मैंने आपको बताया था कि मैं खुफिया विभाग से हूँ। अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इस पते पर मुझे मिल सकती हैं या फ़ोन कर सकती हैं। थैंक यू। 1 मिनट। 2 दिन पहले राहुल की माँ आई थी यहाँ। बड़ा हंगामा हुआ था उस दिन। आपके फादर ने राहुल के पापा को खरीदा और अब आप राहुल को सिंघानिया के हाथों बेच रही हैं। वो बेचारा तो सिर्फ अपने खानदान की परंपरा को निभा रहा है। बोली लगाने का एक मौका मुझे भी दे दीजिए। कितना चाहिए आपको? 10 लाख? 20 लाख? और कुछ? और तो कुछ नहीं। थैंक यू। लेट्स गो। मिस्टर खुराना और राहुल यहाँ पर आए हैं? नहीं सर, राहुल साहब और साहब सिंघानिया साहब के बीच हाउस पर गए हैं। आपका नाम? मोहनदास BLLB। ठीक है, सुना मोबाइल। कुमार। यस सर। कोई आया? एक जवान लड़का आया था सर। नाम? संजय बताया सर। ऑब्जर्वेशन? बैठ के यहाँ रोता रहा, फिर? थोड़ी देर बाद चला गया सर। ठीक है, तुम सिंघानिया साहब के बीच हाउस में पहुंचो। ओके। I'll make another drink for you, Mrs. Khurana. थैंक यू मिस्टर सिंघानिया। मेरा परसों का इंतजार खत्म हो गया। अब मुझे वो सब वापस मिल जाएगा जो मैंने खोया था। कौन चाहिए साहब? राहुल खुराना यहाँ पे है? ठीक है, काट देना। साहब, राहुल साहब से कोई मिलने आए? राहुल से? चीफ डिटेक्टिव मोहनदास BLLB? कल रात नंदिता नाम की एक लड़की का कत्ल हो गया। हमें पता चला है कि आपके बेटे के उसके साथ कुछ ताल्लुकात थे। आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। राहुल ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मिसेस खुराना आप भी उसे जानती थी, बल्कि 2 दिन पहले मिली भी थी उससे। आपको किसी ने मिसगाइड किया है मिस्टर मोहनदास। ये तस्वीर आपके बेटे की है? जी। ये तस्वीर हमें नंदिता के सामान से मिली है। ऐसी तो 20 लड़कियां मेरे लड़के के पीछे पड़ी रहती हैं। उसका ये मतलब नहीं कि वो उनसे मोहब्बत करता है। देखिए, हमारे पास सबूत हैं जिनकी बिना पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं मिसेस खुराना। वैसे तो ये कागज़ का टुकड़ा ही काफ़ी है आप सबको नंदिता की मौत का जिम्मेदार ठहराने के लिए। क्या है ये? नंदिता का सुसाइड नोट। इसमें नंदिता ने लिखा है कि राहुल की माँ और सिंघानिया ने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। राहुल की माँ ने राहुल को सिंघानिया के हाथों बेच दिया। बताया गया। इसकी ओरिजिनल कॉपी तो हमें नहीं मिल पाई। शायद किसी ने बहुत संभाल के रख दी है कहीं। आपको तो नहीं मालूम कहाँ है वो? राहुल!
यही आपका बेटा राहुल है ना? ये दूसरे लड़के को ले जाओ, पूछताछ करो इससे। बिठाओ इसको, ठीक है? किसकी इजाज़त से आप आए हैं यहाँ? जिस तरह कातिल को कत्ल करने से पहले किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही कातिल तक पहुंचने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। मेरा नाम मोहनदास BLLB है, फ्रॉम डिटेक्शन स्क्वाड। आपको मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं। इज इट कमिश्नर बीडी पुरी? हाँ यार बीडी, मैं सिंघानिया बोल रहा हूँ। एक आदमी डिटेक्शन स्क्वाड से मोहनदास BLLB नाम का मेरे होने वाले दामाद राहुल को हरास कर रहा है। उससे कह दो कि सिंघानिया को परेशान ना करे। क्या नाम बताया तुमने? मोहनदास BLLB। सॉरी सिंघानिया, मोहनदास के काम में मैं दखल नहीं दे सकता। आई एम वेरी सॉरी। इजाज़त है? कम। कितने साल से जानते थे नंदिता को? 3 साल से। कल रात कहाँ थे? हवालात में। हवालात में? क्यों? बाइक से सिग्नल जंप किया था तो पकड़ा गया। गाड़ी के पेपर्स भी नहीं थे। कहाँ जा रहे थे? मैं और नंदिता भागकर शादी करने जा रहे थे। वाकई? जी हाँ, मैं और नंदिता एक दूसरे से प्यार करते थे। मम्मी डैडी ने जबरदस्ती ये रिश्ता तय कर दिया, इसलिए मैं ये नंदिता के साथ सब कुछ छोड़कर भाग रहा था, लेकिन टाइम पर नहीं पहुंच सका। पता नहीं कैसे अचानक नंदिता की डेथ हो गई। नंदिता की अचानक डेथ नहीं हुई है, उसका कत्ल किया गया है। मतलब? आखिरी बार कब मिले थे उससे? कल सुबह। उसकी मौत की खबर कैसे पहुंची तुम तक? सुबह जब हवालात से छूटा तो सोचा कि कल रात वो ढाबे पर मेरा इंतजार कर घर लौट गई होगी, पर जब घर फोन लगाया तो उसके डैडी ने बताया कि कल रात को वो मर गई। ये लड़का जो तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहा था, ये कौन है? मेरा दोस्त संजय। वो सोचता है नंदिता को मैंने मारा है। ऐसा क्यों सोचता है वो? आई डोंट नो। दरअसल संजय भी नंदिता को चाहता था। और नंदिता तुम्हें चाहती थी? जी। तुम्हारे और नंदिता के भागने के प्लान के बारे में तुम दोनों के अलावा किसको मालूम था? संजय। दरअसल हमारे अलग अलग ढाबे तक पहुंचने का प्लान उसी ने बनाया था। मुझे उम्मीद है राहुल तुम सच बोल रहे हो। यकीन मानो फांसी का फंदा कोई महबूबा नहीं होता जिसे गले लगाने में बड़ा सुकून महसूस हो। बहुत तकलीफ होती है। यहाँ
क्या नाम बताया इसने? ठीक है, संजय संजय बंसल। दिमागी हालत से ना? नॉर्मल है सर, मगर हाइपरटेंस है। और कुछ कुमार? मध्य प्रदेश के जिला इटारसी के रहने वाला है सर। राहुल का दोस्त है, LIC में काम करता है। कल रात कहाँ थे? मैं कल रात ही खंडाला चला गया था। कब लौटे? आज सुबह। मोहब्बत करते थे नंदिता से? करता था, पर वो बेवकूफ़ राहुल पर जान देती थी। मार दिया उसे। नंदिता का मर्डर राहुल ने ही किया है। तुमसे किसने कहा कि नंदिता का मर्डर हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तो नेचुरल डेथ थी। दवा ना मिलने की वजह से मर गई बेचारी। राहुल ने उसे नया पंप खरीद कर दिया था। दवा निकाल दी होगी साले ने। राहुल और नंदिता के भागने के प्लान के बारे में उनके अलावा तुम जानते थे, बल्कि राहुल का कहना यह है कि प्लान तुमने बनाया था। जी। देखो संजय, मैं मानता हूं कि राहुल के पास ज़्यादा वजह हैं नंदिता को कत्ल करने की, लेकिन हमारे शक के दायरे में तुम भी हो। वजह तुम्हारे पास भी है। आप किसी से मोहब्बत करते हो और वो किसी और पे जान छिड़कती हो, तो ऐसे में ये बर्दाश्त कर पाना मुमकिन नहीं होता ना। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म कर दो। राइट है ना? राइट सर। बहुत थक गए? हाँ, थक गया। चाय बनाऊं या खाना लगाऊं? एक प्याली चाय मिल जाए तो थकान दूर हो जाएगी। ठीक है, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक। कोई फोन आया था मेरे लिए? हाँ, एक औरत का फोन आया था 3 बार। क्या कह रही थी? बहुत घबराई सी लग रही थी, ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। कहाँ से बोल रही थी? कुछ बताया उसने? नहीं, अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया, बस तुम्हारे बारे में पूछा उसने। क्या हुआ? एक मिनट। क्या हुआ? मुझे जाना पड़ेगा मानी। अभी? हाँ। और चाय? बाद में। तुम खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। ठीक है। बाय। क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लग गई आपको? बेटा, सूरी आया था, उसने मार पीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हेल्प आउट। कुमार।
कोई बुजुर्गों के साथ बदतमीजी से पेश आए, ये मैं इतना सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस बूढ़ी औरत के साथ मारपीट करते हुए शर्म नहीं आया आपको? मैंने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की। वहां चाकू है ना तुम्हारे पास? जरा दिखाना है ना कहाँ चोट लगी थी उन्हें। हो सकता है चोट लगी हो, लेकिन वो घर की तलाशी लेने से रोक रही थी। क्या तलाश रहे थे आप? वसीयत। क्या लिखा था वसीयत में? मुझे ही नहीं पता, इसीलिए मैं घर की तलाशी ले रहा था। ये जो लोग आपके आसपास खड़े हैं, मेरे मना करने के बावजूद बहुत मारेंगे आपको। क्या लिखा था बिल में? मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मेरी वाइफ ने सारी जायदाद नंदिता के नाम कर दी थी, और उसने अपनी विल में क्या लिखा मुझे नहीं पता। आपकी पत्नी की मौत कब हुई? 15 साल पहले। यानी 1982। जी। आपकी पत्नी को अस्थमा था ना? जी। अस्थमा के पेशेंट्स एक खास किस्म का इनहेलर पंप इस्तेमाल करते हैं, आप तो जानते ही होंगे। जी। अगर पेशेंट को अटैक आ जाए और उसके पास ये पंप ना हो या दवा खत्म हो चुकी हो, तो क्या हो सकता है? जी, मौत भी हो सकती है। मौत भी हो सकती है। इसका मतलब है कि किसी अस्थमा के पेशेंट को अगर कत्ल करना हो तो सबसे आसान तरीका यह है कि उसका पंप गायब कर दो या खाली कर दो। Am I right, मिस्टर सूरी? जी, मैं कुछ समझा नहीं। आपकी पत्नी का कोई पुराना पंप, मैन्युफैक्चरिंग डेट 1982, जिसे आपने बहुत संभाल कर अपने पास रखा हो किसी खास काम के लिए, इधर पिछले दिनों में गायब हो गया। जी, क्या मतलब? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक करना तो मेरा पेशा है सूरी साहब। मैं खुद तक को नहीं छोड़ता जब तक कि असली मुजरिम सामने ना आ जाए। अगर आपने अपनी सौतेली बेटी का कत्ल किया है तो फांसी का फंदा आपके लिए तैयार है। यकीन मानिए, जब रस्सी खिंचती है ना, बहुत तकलीफ होती है। या तुम्हारा इनको बताना कहाँ तकलीफ होती है। हमारे शक के दायरे में कौन कौन है कुमार? राहुल की माँ, संजय, सिंघानिया, नंदिता के पिता सर। तुम्हें किस पे शक है? ठीक है, राहुल पे सर। वजह? नंदिता के लॉकर से जो पेपर्स मिले हैं उसमें 5 लाख के एफडी में वही नॉमिनी भी है सर। वैसे भी घर की हालत ठीक नहीं है। नंदिता की मौत के बाद एक भी दिन इंतजार नहीं किया और सीधा सिंघानिया की बेटी अंजू से जा मिला। राहुल के पास वजह तो है, लेकिन मेरे ख्याल में राहुल ने कत्ल नहीं किया। अगर उसने कत्ल किया होता तो शमशान घाट पर नंदिता की लाश को आखिरी नजर देखने के लिए नहीं जाता। सुना? सिंघानिया सर। वजह? उसकी बेटी उसकी कमजोरी थी सर। एनीथिंग एल्स? नंदिता अपने घर भी उसका नाम बेचना चाह रही थी सर। लेकिन डील अभी फाइनल नहीं हुई थी। हाँ, सिंघानिया अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसकी वजह से कुछ भी कर सकता है। मैं भी सिंघानिया। मार्क? संजय सर। वजह? वो नंदिता से प्यार करता था सर। खंडाला जाने की बजाय दहिसर भी जा सकता था सर। किसी से मोहब्बत करना किसी को कातिल साबित नहीं कर देता कुमार। मेरे ख्याल में संजय ने कत्ल नहीं किया। अगर संजय ने कत्ल किया होता तो वो शमशान घाट पर बैठकर रोता नहीं नंदिता के लिए, और ना ही सिंघानिया के बीच हाउस पर जाता हाथ में चाकू लेकर राहुल को कत्ल करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं सर? राहुल की मां मिसेस खुराना दौलत से बेहद प्यार करती है, वजह उसके पास भी है। लेकिन हमारा शक सबसे ज्यादा मिस्टर सूरी पर जाता है, नंदिता के सौतेले पिता पर। अगर दूसरे एस्थमा पंप पर उनकी उंगलियों के निशान मिलते हैं
तो इसका मतलब है कि कत्ल सूरी नहीं किया और बिल को दबाकर गायब होने का नाटक कर रहा है। हो सकता है सर। योर चॉइस है ना? सिंघानिया सर। ठीक है। मुझे तो अभी भी राहुल पे शक है सर। कुमार। संजय सर। सिंघानिया, राहुल, संजय। कोई और भी हो सकता है कातिल जो रात के साए में कहीं छुपा बैठा हो। कौन चुरा सकता है बिल? कौन चुरा सकता है? सुर्ख रंग का दुपट्टा पहन रखा है आपने। खतरे की हर चीज का रंग सुर्ख क्यों होता है? बुजुर्गों की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मुजरिमों के लिए मेरी नफरत इतनी शदीद है कि बाकी सब जज्बात उसमें गुरूब हो जाते हैं। ये चोट जो आपके माथे पर लगी है, ये मिस्टर सूरी के धक्का देने की वजह से नहीं लगी, बल्कि आपने खुद इस डंडे से अपने आप को मारा है ताकि हमारी शक की नजर सूरी की तरफ चली जाए। सच कह रहा हूं ना मैं? देखिए, आपको अदालत में मुजरिम साबित करना बहुत आसान है, बहुत सबूत हैं हमारे पास, लेकिन अगर मुजरिम खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल करे तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे। कबूल कर लीजिए अपना जुर्म। आपकी खामोशी आपको मासूम साबित नहीं कर सकती। क्यों कत्ल किया आपने नंदिता का? वजह, नंदिता ये कोठी सिंघानिया के हाथ बेच रही थी, आपको पता चला, आप इनसिक्योर हो गई। अगर नंदिता राहुल से शादी करके अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर चली जाती है तो आपका क्या हो? ये सवाल उठा आपके सामने। जवाब मिला आपको नंदिता का कत्ल, और आपने वैसा ही किया। कैसे किया कत्ल? 1997 मैन्युफैक्चरिंग डेट का एक नया पंप राहुल ने नंदिता को दिया। आपने वो पंप नंदिता के बैग से निकाल लिया और 1982 का एक पुराना पंप खाली, जो शायद नंदिता की मां का था, उसके बैग में डाल दिया। थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा भी उसके अंदर डाल दिया ताकि अटैक और भड़क उठे। टैक्सी वाले ने हमें बताया कि नंदिता के टैक्सी में बैठ जाने के बाद आपने वो बैग नंदिता को दिया था। नंदिता के हाथ से हमें ढाबे पर 1982 का पंप मिला और 1997 का पंप हमें आपके घर से मिला, आपके सामान से, जबकि 1997 का पंप नंदिता के हाथ में होना चाहिए था और 1982 का पंप आपके घर पर। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट? फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों पंप्स पर आपकी उंगलियों के निशान हैं, जिससे यह साफ साबित होता है कि आपने पंप बदले हैं और आपने नंदिता का कत्ल किया है। नंदिता के कत्ल से आपको फायदा, आप करोड़ों की इस कोठी की मालकिन बन बैठी। कैसे? नंदिता की मां की वसीयत की वजह से। नंदिता की मां की वसीयत के मुताबिक अगर नंदिता की मौत हो जाती तो बाकी सारी प्रॉपर्टी तो ट्रस्ट को जाती है, लेकिन यह मकान आपके हक में जाता है। कुमार, ये वसीयत, आपने इस वसीयत को बुरादे से भरे हुए एक पॉलिथीन बैग के अंदर रखा
और बड़ी हिफाजत से पैक करके कुएं के अंदर डाल दिया। क्यों? अगर वसीयत नहीं मिलती तो आप पर किसी को शक नहीं होता और आपको इस घर से कोई निकाल नहीं सकता। और जब केस ठंडा हो जाएगा तब आप इस वसीयत को उस कुएं से बाहर निकाल लेंगी और इस घर को अपने नाम पे करवा लेंगी। मिसेस बेला खत्री, मेरा ख्याल है इतना काफी है आपको ये बताने के लिए कि हम बहुत कुछ जानते हैं इस केस के बारे में। अब तो कबूल कर लीजिए अपना जुर्म। नहीं? कुमार, इसी कुएं के अंदर डाली थी ना आपने वो वसीयत, इस बैग में बंद करके। अगर मैं आपको इस कुएं के अंदर फेंक दूं तो आपकी चीखों की आवाज किसी तक पहुंच नहीं पाएगी और मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा। फेंक दूंगा इस कुएं में। मैंने ही मारा था नंदिता को, मैंने ही मारा था। एनेस्टा,